और विदाउट लीमा आप अपने विजिट वीज़ा को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपना स्टेटस कैसे तब्दील कर तो सकते जो हैं। लोग विजिटर वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे कनाडा आना चाहते हैं, आने की प्लानिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी जो टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा पे कनाडा में मौजूद। हेलो इन अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कनाडा विजिटर वीज़ा पर आए हुए हैं या आने की प्लानिंग है, टूरिस्ट वीज़ा पे आप आ रहे हैं और उसको चेंज कैसे करना है वर्क परमिट में। और वर्क परमिट में चेंज करने से पहले एक प्रोसेस होता है लीमा का, और विदाउट लीमा आप अपने विजिट वीज़ा को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपना स्टेटस कैसे तब्दील कर सकते हैं। ये वो सवाल है जो हर दूसरा बंदा पूछता है, क्योंकि अभी सीज़न शुरू हो रहा है, टूरिस्ट वीज़ा के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं और एज अ टूरिस्ट भी लोग आ रहे हैं कनाडा में, क्योंकि अब सीज़न शुरू हो चुका है। यहाँ पर चूँकि फेस्टिवल होते हैं और टूरिज़म को लेकर और समर को लेकर कनाडा सबसे बेस्ट प्लेस मानी जाती है। यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं टूरिस्ट बनकर, और बेसिकली अगर आप भी आना चाहते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये प्लान है कि यहाँ आकर आप अपने विजिट वीज़ा का स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो जो लोग विजिटर वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे कनाडा आना चाहते हैं, आने की प्लानिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी जो टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा पे कनाडा में मौजूद हैं और वो अपना विजिटर वीज़ा का स्टेटस चेंज कराना चाहते हैं, वर्क परमिट उनको चाहिए और विदाउट लीमा। लीमा एक प्रोसेस होता है, जिन दोस्तों को लीमा के बारे में नहीं मालूम, लीमा या लीमिया के बारे में नहीं मालूम, वो ये चीज़ होती है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर हैं, जिनका बिजनेस है, वो एक पोजीशन अनाउंस करते हैं, लेट्स से उन्हें बंदा चाहिए उस पोजीशन के लिए। तो सबसे पहले कैनेडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, लेट्स से कैनेडियन जो शहरी हैं या परमानेंट रेजिडेंसी जिनके पास है, उनको आप पहले प्रायोरिटी दें, उनको पहली तरजीह दें। और अगर उनको वहाँ से बंदा नहीं मिलता या फिट इन नहीं होता, स्किल और ट्रेड के अकॉर्डिंगली उनको बंदा नहीं मिल पाता, तो फिर वो कहते हैं कि मुझे फ़लाँ मुल्क से बंदा चाहिए, लेट्स से पाकिस्तान से चाहिए, इंडिया से चाहिए, बांग्लादेश से चाहिए, उस स्किल और ट्रेड के अकॉर्डिंगली। उसके लिए उन्हें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जिसे लीमा कहते हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। और उससे वो बेसिकली ESDC से वो अप्रूव होता है, एम्प्लॉयमेंट सर्विस डिपार्टमेंट कनाडा उसे कह रहे हैं, उस डिपार्टमेंट को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वहाँ से उनको अप्रूवल मिलती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद उसके थ्रू वो बंदे को बुलाते हैं और फिर उसके बाद वर्क परमिट जारी होता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इस झंझट से बचने के लिए आप डायरेक्ट वर्क परमिट कैसे हासिल करेंगे, इस पर यकीनन आज हमने बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था इनोवेशन स्ट्रीम, जिसमें कुछ कंपनीज़ हैं, 8-10 कंपनीज़ हैं। उनके ज़रिए अगर आपकी जॉब कंफर्म हो जाती है तो आपको लीमा की ज़रूरत या लीमिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट आपको एम्प्लॉयर की जानिब से वर्क परमिट मिलता है और उसके साथ आप इनरोल हो जाते हैं। वो तो एक पूरी वीडियो उस पर है, डिटेल से हमने बात की हुई है। इनोवेशन स्ट्रीम जो अभी रिसेंटली मुतारिफ़ कराई गई है कनाडा की जानिब से, जिसमें लीमा का झंझट नहीं होता। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि RNIP प्रोग्राम, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम जिसे कहते हैं, आप सर्च आउट कर लीजिए, देख लीजिए। और उसमें होता ये है कि अगर आपका अप्रूवल आ जाता है, उसमें अप्लाई करते हैं, और उसके बाद होता ये है कि आप जो मेन एप्लीकेंट हैं उनका एम्प्लॉय स्पेसिफिक वर्क परमिट उनको जारी होता है एम्प्लॉयर की जानिब से। और उनके साथ अगर हस्बैंड हैं, वाइफ या स्पाउस जो हैं, उनको ओपन वर्क परमिट मिलता है, वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं, ओपनली वो काम कर सकते हैं। ये एक अच्छी खास बात है। और अगर उनके बच्चे हैं, किड्स हैं, तो वो भी फिर स्टडी वर्क परमिट के लिए ज़रा अप्लाई करेंगे ताकि वो यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर सकें। वो बेसिकली 1 साल के लिए जारी होता है और इस दौरान उनका जो PR का प्रोसेस है वो भी ज़रा इन प्रोसेस हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको देखिएगा कि रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से। और ख़ास बात कि आप ज़रा जो आपका क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस होगा, वो सारी चीज़ें आप देख के आप उसके ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अप्रूवल आ गया तो ज़रा आपके लिए ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर आप इनसाइड कनाडा हैं, यहाँ से तो आप इजीली ज़रा इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आउटसाइड कनाडा हैं तो वो भी आपने देखना होगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद जो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, और उसमें जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं और जिनकी PR की फ़ाइल लग चुकी है, और उसके लिए भी उन्हें लीमा एग्जेम्प्ट हो जाएगा और लीमा की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ेगी और उनका अप्रूवल आ जाएगा। तो उसके साथ साथ वो
इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी लीमा का झंझट या उसका इंतज़ार उनको नहीं करना पड़ेगा। और जो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है अटलांटिक प्रोविंसेस के हवाले से, वहाँ पर अगर आप रह रहे हैं, जिसमें नोवा स्कोशिया आता है और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आता है, और इसके बाद न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, और इसके अलावा न्यू ब्रंसविक, ये प्रोविंसेस हैं। यहाँ पर आप अगर मौजूद हैं तो इस प्रोग्राम को आप ज़रा सर्च आउट कीजिएगा और देखिए, और उसके ज़रिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपकी लीमा की एग्जेम्पशन होती है। पहले जो RNIP प्रोग्राम की मैंने बात की, उसमें भी लीमा की ज़रूरत नहीं है, और इसमें भी आपको लीमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट वर्क परमिट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, आपको मिल जाता है, और उसके ज़रिए आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बात की कि इनोवेशन जो स्ट्रीम मुतारिफ़ कराई गई है रिसेंटली, उसमें जो कंपनीज़ हैं उसके लिए आउटसाइड ऑफ कनाडा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ये देखना है कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ें। एक तो ये है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने से पहले, लेट से आप कनाडा आ रहे हैं तो आप मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि अगर आप एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, आपने एक मंजिल पे पहुंचना है, तो उसके लिए आपने भरपूर तैयारी के साथ जाना होगा। यानी आपके शूज़ जो हैं, जूते सही होने चाहिए, आपका ड्रेस सही होना चाहिए, आपके पास खाने पीने की हर एक अशिया होनी चाहिए ताकि आपका सर्वाइवल मुमकिन हो सके। आपको नहीं मालूम कि आगे आपको कितनी मुश्किलात आएंगी, कितनी आसानी होगी, क्योंकि आपने मंजिल पे पहुंचना है। एक आसान मिसाल दे रहा हूं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और किस तरह से आप फिट इन हो सकते हैं, आसानी से आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं अपनी हर एक वीडियो में तकरीबन ये बात शेयर करता हूँ कि आप अपने एंड पे रिसर्च ज़रूर किया करें, बजाय इसके कि किसी दूसरे के कहने पे, किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन पे आप रिलाई करें। आप अपने तौर पर रिसर्च करें, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है, मोबाइल एक्सेस आपके हाथ में है, और आप इसलिए किसी भी चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद रिसर्च ज़रूर करें। RNIP प्रोग्राम है, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम, और अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, और जो इनोवेशन स्ट्रीम है जिसमें कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, उसमें देखिए आपका क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें मैच होती हैं तो आपको कामयाबी मिल सकती है। किसी की बात पे आप यकीन करें, आप खुद सर्च आउट कीजिए, यकीनन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कुछ दोस्त कहते हैं कि आप कैप क्यों पहनते हैं, क्या आप गंजे हैं? नहीं, गंजा नहीं हूँ, लेकिन मुझे शौक़ है पहनने का। और दूसरा ये है कि यहाँ पर धूप जब निकलती है, आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है, 5-6 दिन हो गए हैं, और जब धूप निकलती है तो काफ़ी असर करती है। यानी आपकी जो स्किन है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। लेट्स से यहाँ से अगर आपने हाफ़ स्लीव पहना हुआ है तो उससे आगे आपके बाजू जो हैं वो काले हो जाते हैं, तो वो शेड के लिए और ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, क्योंकि ये चूँकि जहाँ एयर इंडेक्स काफ़ी क्लियर है तो इस वजह से जो अगर थोड़ी सी भी धूप निकलती है तो वो असर रखती है। तो खैर, आज की वीडियो से इतना ही। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा विज़िट वीज़ा के हवाले से, और टूरिस्ट वीज़ा का स्टेटस चेंज करने के हवाले से, इसको डायरेक्ट वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इस हवाले से आप दोस्तों ने पूछा। अक्सर बेशतर ये सवाल पूछा जाता है, और कोई आप फीडबैक देना चाहें और कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और यूट्यूब पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिएगा, और किसी दोस्त को जिसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उसके साथ वीडियो भी शेयर कीजिए ताकि उसका भला हो सके। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मेरा और आपका अल्लाह मालिक।